महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव जीत चुके थे। धर्म की विजय हो चुकी थी। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुरा नहीं रहे थे। अगर युद्ध सही था, अगर अधर्म का अंत जरूरी था, तो फिर कृष्ण चुप क्यों थे? आज हम उस पछतावे की बात करेंगे जिसका जिक्र ग्रंथों में है, लेकिन चर्चा कभी नहीं होती। कुरुक्षेत्र, जहाँ कभी शंखनाद गूंजता था, जहाँ रथों के पहिए धरती को चीरते थे, आज वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिन और 18 अक्षौहिणी सेनाएं मिट्टी में बदल चुकी थीं। हवा में अभी भी जलते शवों की गंध थी। धरती लाल थी, रक्त से नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे बड़े निर्णय से। पांडव जीत चुके थे। धर्म की विजय घोषित हो चुकी थी। लेकिन युधिष्ठिर की आंखों में राजा बनने का सुख नहीं था, वहां अपराध बोध था। भीम चुप थे। अर्जुन का गांडीव नीचे झुका हुआ था। सहदेव और नकुल अपनी ही जीत से डर रहे थे। और इन सबके बीच श्री कृष्ण, जो हर युद्ध में सबसे शांत दिखते थे, आज वही सबसे अधिक मौन थे। कृष्ण मुस्कुरा नहीं रहे थे। यह वही कृष्ण थे जिन्होंने गीता दी थी, जिन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए खड़ा किया था, जिन्होंने कहा था अधर्म के विनाश के लिए युद्ध आवश्यक है। तो फिर आज जब अधर्म नष्ट हो चुका था, तो कृष्ण की आंखें भारी क्यों थीं? युधिष्ठिर उनके पास आए, कंपकंपाते स्वर में बोले, माधव, क्या यही धर्म था? कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने चारों ओर देखा। माताएं अपने पुत्र खोज रही थीं, पत्नी अपने पति और बच्चे अपने पिता। धर्म जीत गया था, लेकिन मानवता हार गई थी। यही वह क्षण था जब पहली बार कृष्ण के भीतर एक ऐसा प्रश्न उठा जिसका उत्तर उन्हें भी नहीं पता था। क्या धर्म की रक्षा बिना इतने विनाश के संभव नहीं थी? कृष्ण जानते थे युद्ध टल नहीं सकता था, लेकिन यह जानते हुए भी उनका हृदय स्वयं से प्रश्न कर रहा था। यही सन्नाटा, यही मौन, यही कृष्ण का पहला पछतावा था। हस्तिनापुर का महल अब महल नहीं रहा था, वह शोक का घर बन चुका था। गांधारी, जिसने जीवन भर आंखों पर पट्टी बांधकर अपने पति का अंधापन साझा किया, आज संसार के सबसे बड़े अंधकार में खड़ी थी। उसके 100 पुत्र, एक भी जीवित नहीं था। जब कृष्ण गांधारी के सामने पहुंचे, तो कोई स्वागत नहीं हुआ, कोई सम्मान नहीं, बस एक मां का ज्वालामुखी। गांधारी बोली नहीं, उसने सिर्फ पट्टी खोली। और उसी क्षण कृष्ण समझ गए, यह दृष्टि अब सिर्फ देखेगी नहीं, यह जलेगी। गांधारी का स्वर कांप रहा था। कृष्ण, तुम सब जानते थे, तुम जानते थे कि मेरे पुत्र मरेंगे। तुम जानते थे कि यह युद्ध सब कुछ नष्ट कर देगा। फिर भी तुमने इसे रोका नहीं। यह आरोप नहीं था, यह पीड़ा थी। कृष्ण चुप रहे। तभी गांधारी ने कहा, जिस प्रकार मेरा वंश नष्ट हुआ, उसी प्रकार तेरा वंश भी नष्ट होगा। यह शाप था। सभा कांप उठी। देवताओं ने भी श्वास रोक ली। सब जानते थे, कृष्ण चाहें तो शाप निष्फल कर सकते थे, लेकिन कृष्ण ने शाप स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि यह शाप अन्याय नहीं था, यह एक मां का विलाप था। और कृष्ण जानते थे, धर्म की रक्षा का मूल्य कभी कभी अपने ही लोगों की आहुति होता है। यही वह क्षण था जब कृष्ण ने अपने भीतर अपराध बोध को स्वीकार किया। उन्होंने शाप को रोका नहीं, उन्होंने उसे भाग्य बनने दिया। समय बीता, युद्ध की स्मृतियां कहानियां बन गईं। द्वारका वैभवशाली थी, यादव शक्तिशाली थे, लेकिन उनके भीतर अहंकार जन्म ले चुका था। ऋषियों का अपमान, हंसी में किया गया अपराध,
और स्वयं को अजय समझने की भूल। कृष्ण सब देख रहे थे। वे जानते थे गांधारी का शाप अब अंकुरित हो चुका है। एक दिन यादवों ने मजाक में ही अपने विनाश का बीज बो दिया, और वही हुआ जो होना था। भाई ने भाई को मारा, रक्त अपनों का बहा, द्वारका अपनी ही आग में जल गई। कृष्ण चाहें तो रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका, क्योंकि धर्म सिर्फ शत्रु के लिए नहीं होता। धर्म अपने लोगों के लिए भी उतना ही कठोर होता है। यही कृष्ण का दूसरा पछतावा था कि जिन्होंने धर्म के लिए इतना कुछ सहा, वही अंत में धर्म से भटक गए। कृष्ण को युद्ध का पछतावा नहीं था, उन्हें पछतावा था उस कीमत का जो चुकानी पड़ी। हर रात कृष्ण को कुरुक्षेत्र की चीखें सुनाई देती थीं। अभिमन्यु, कर्ण, द्रोण, भीष्म, धर्म के लिए सब चले गए। कृष्ण जानते थे युद्ध आवश्यक था, लेकिन यह जानना दुख को कम नहीं करता। उनका सबसे बड़ा पछतावा यह था, धर्म की रक्षा बिना विनाश के न हो सकी। यही सत्य सबसे भारी था। अंत आया बिना युद्ध के। एक साधारण शिकारी, एक साधारण तीर। कृष्ण ने भागने की कोशिश नहीं की, उन्होंने काल को स्वीकार किया। तीर लगा और मुस्कान आई, क्योंकि उनका कार्य पूर्ण हो चुका था। कृष्ण देव थे, लेकिन उनका जीवन सबसे बड़ा मानवीय उदाहरण है। धर्म आसान नहीं होता, सही निर्णय सबसे अधिक पीड़ा देता है। कृष्ण का जीवन यही सिखाता है, धर्म की रक्षा करने वाला सबसे पहले खुद जलता है।